अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। और ऐसे में जब रुयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और सभी इसी उधेड़ बुन में है कि ईद कल होगी या परसों, तो पाकिस्तान में भी इत्तफाक़ राय का चांद देखने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, लेकिन वो चांद तो दिखाई नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि आज ही बैठकर बातचीत की जाए, आज ही बैठकर मामला तय किए जाएँ। सियासी जमातों के सरबराहों को भी इस सिलसिले में दावत दी गई और फिर सभी ने वहाँ इजहार ख्याल भी किया, लेकिन दरमियानी रास्ता कोई ना निकला और समात 27 अप्रैल तक चली गई। जबकि चीफ जस्टिस साहब आज ही कह चुके थे कि ईद के बाद के बजाय आप आज ही मिलकर किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक कर लें, क्योंकि मामला तो सिर्फ इलेक्शंस के इनेकाद का ही है। इसमें फारूक नाइक साहब ने भी प्रपोजल दिया कि ईद के दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मना लेंगे। मौलाना ने क्या मानना है? समात में 4 बजे तक का वक्त दिया गया था कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो आपस में सेट कर लें मामलात को। तो मीनवाइल मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, जो कि बहुत धुआं। पहले आपको उनका लहजा सुनवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। आपके इंसाफ को तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं आपके हथौड़े को तस्लीम नहीं करता। हथौड़ा नहीं चलेगा, जबर नहीं चलेगा। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने के बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे और फिर फैसला अवाम की अदालत में होगा। एक जमाना था जब बंदूक के साए में हमें कहा जाता था बातचीत करो। आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें और बातचीत करें। जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं चलेगा। और बड़ा अहम नुक्ता मौलाना साहब ने उठाया कि जब करारदादें इस बेंच के खिलाफ पास हो चुकी हैं, इस बेंच के फैसले के खिलाफ पास हो चुकी हैं और हमारे लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जाके उन्हें बता चुके हैं कि हम उन पर एतमाद नहीं करते, तो उसके बाद ये आज की पेशी चाय मानी। बड़ा वैलिड क्वेश्चन था उनका। अब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब भी जो बात कर रहे हैं उसमें भी वजन है, क्या कह रहे हैं वो सुनेंगे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने और सदर पाकिस्तान ने 90 दिन के बजाय 105 दिन बाद इलेक्शन कराने का कहा है। अगर 90 के बजाय 105 जायज है तो फिर 205 भी जायज हो सकते हैं। और इस मामले में जो फिरकैन है उनकी अपनी अपनी तशरीह है, मामले के हवाले से अपनी अपनी राय है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब क्या बता रहे हैं अदलिया को? आइन को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, ये उसका इख्तियार है, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान का इख्तियार है और ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ये असूल मुसल्लमा है। अदालत उज़्मा, बेंच और बार से यही तवक्को है कि आइन और कानून के बाकायदा प्रोटेक्टर बने और यही हम उनसे तवक्को करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो तशरीह शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं या जो इख्तियारात के हवाले से बात बता रहे हैं उस पर तो सभी का इत्तफाक है, लेकिन इस मामले में किसी का किसी बात पर इत्तफाक नहीं हो रहा। और ऐसे में जब प्रेडिक्शंस भी कुछ ऐसी की जा रही हों कि जैसे कहीं कोई ऑलरेडी प्लान बन चुका है और सेटलमेंट हो चुकी है, फैसले किए जा चुके हैं। अब जैसे शेख रशीद साहब कोई टाइमलाइन बता रहे हैं और इससे पहले इस पर बाकायदा एक सहाफ़ी व्लॉग भी कर चुके हैं और वो बता चुके हैं कि असल में है क्या इरादा, और शेख रशीद साहब भी उसी के मुताबिक बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनेंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को जानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराएगी, 27 तारीख तक ये पैसे जमा कराएंगे, वरना वजीर कानून, वजीर दाखिला और शहबाज शरीफ नाहल हो। ये वो मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं, अंदाजे की बुनियाद पर कह रहे हैं, शायद सितारों का हिसाब लगा कर कह रहे हैं। तो शेख रशीद साहब बेहतर जानते हैं, जो कि इससे पहले राज दुलारे थे, आंखों के तारे थे, लेकिन शायद अब नहीं रहे। तो शायद में से कोई यकीनी पहलू निकालने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है मेरे एनालिस्ट अतर काज़मी और राना मुबशर, तो हमारे शो का लाजमी हिस्सा हैं। सैयद इमरान शफकत साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि आईनी और कानूनी माहिर डॉक्टर खालिद रांझा साहब आज हमारे प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। तो सबसे पहले अतर, आज की समात पर मुझे आपका तबसरा दरकार होगा और इम्प्रेशन ये आ रहा है कि मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस ने असर दिखाया कि समात आगे चली गई। यू थिंक सो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, मसला ये है कि वो फैसला वहीं का वहीं पे है। अब जो बात हो रही है कि ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा, असल मसला ये है कि अदालत से फैसला आ चुका है, तो उस फैसले को अगर आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उसका तो कोई ना कोई नतीजा तो निकलेगा। अब उसमें शेख रशीद साहब भी अपनी राय दे सकते हैं, कोई और भी अपनी राय दे सकता है, लेकिन ये फैसला आ चुका है और आज भी अदालत ने कहा कि इस फैसले को हम वापस नहीं ले सकते। हाँ, सियासतदान अगर कोई बीच में से रास्ता निकाले, ऑल्दो कि मैं इस चीज़ के भी हक में नहीं हूँ, ये कोई पंचायती इंसाफ नहीं होना चाहिए, जो फैसला आ गया है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक लाडली हुकूमत है, ये होते हैं लाडले। अदालत से फैसला आ चुका है लेकिन वो अमल दरामद नहीं कर रहे हो, लेकिन अदालत बेचारी बेबस है और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत
ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सक रही। तो जब कोई कहता है ना कि जी लाडनों के साथ देखें कैसा सलूक होता है, तो ऐसे होते हैं लाडले। नहीं तो माजी में तो जिस तरह फैसले आते थे और सारे एकदम से सब कुछ उनके ऊपर इंप्लीमेंट भी हो जाता था। दूसरी बात जो बिलावल साहब ने की और मौलाना साहब ने आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगेन उस दिन भी मैंने अर्ज किया था कि मुझे मौलाना साहब जो है थोड़े से जहनी तनाव का शिकार लगते हैं। जो मोजेस दीगर की आदत है पीडीएम की, वो भी जहनी तनाव का शिकार है। जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अदालत हमारी तौहीन कर रही है। फिर बिलावल साहब क्या फरमा रहे हैं, बिलावल ये कह रहे हैं कि जी 90 रोज की तो डेडलाइन हमने तोड़ी ही नहीं। अब ये देखें कि वो कौम को ये बता रहे हैं कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। और फिर साथ ही उन्होंने दूसरे सांस में ये भी पूछ लिया कि जी केपीके के ऊपर क्यों नहीं कोई पूछ रहा। तो बिलावल साहब कल जब मौलाना से मिले थे तो पूछते ना, मौलाना साहब आपके जो समधी हैं जो डेट नहीं दे रहे उनसे पूछ के बताएं वो क्यों नहीं केपीके की डेट दे रहे। तो इशू ये है कि ये आवाम को इन्होंने समझा हुआ है कि ये अभी 90 की दिहाई में फंसी हुई है, हमारा बयान छपेगा और आवाम उधर से ही चीजें पड़ेगी। नहीं, अब सब कुछ सामने है, सब कुछ नजर आता है। इशू ये है कि इन लोगों ने खुद इमरान खान जो एक सियासतदान था उसको, इमरान खान को एक देवमालाई शख्सियत बना दिया है। कभी ये कबूलियत की बात करते हैं, कभी ये मकबूलियत की बात करते हैं। भाई अगर अवाम की मर्जी से कोई आ जाएगा तो कौन सी ऐसी क्यामत आ जाएगी। आप जान के इस तरह का हुआ क्रिएट कर रहे हैं कि वो आएगा तो वो ये भी कर देगा, वो भी कर देगा। और फिर मौलाना साहब ने फरमाया कि इमरान खान को सियासत का महवर बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। सियासत का महवर वो होता है जिसके पीछे आवाम होती है, और वो महवर जिधर जाता है, वो पेशी पे जाए तो आवाम उधर पहुंचती है, वो किसी और तरफ जाए तो सियासत का रुख उस तरफ हो जाता है। कोई महवर बना नहीं सकता। आपको बना लें ना, 14 जमातों की आपकी हुकूमत है, आप बना लें अपने आप को महवर, हर तरफ से आपको सपोर्ट हासिल है। 3 साल आपने ऑपोजिशन की, क्यों नहीं आप लोग महवर बन सके? तो उस वक्त कहते थे कि जी इमरान खान को किसी और की सपोर्ट हासिल है। अभी तो तमाम तर सपोर्ट आपको हासिल है, आप अपने तरफ मोड़ लें महवर को, बना लें महवर। नहीं, ऐसा नहीं होता। मान जाएं कि जमहूरियत में आवाम का कलीदी किरदार होता है और आवाम को फैसले करने दें। और ये जो 90 रोज का मसला है, इसके ऊपर आवाम को जो है खुदारा उनके शऊर की तौहीन ना करें, इंतखाबात करवाएं और इंतखाबात में जाएं। अच्छा, तमाम तर सपोर्ट इनके साथ है, इसमें थोड़ा सा आप अमेंडमेंट कर लें, थोड़ी सी तब्दीली कर लें। तमाम तर सपोर्ट साथ नहीं है, वरना राना साहब आपके ख्याल में अगर तमाम तर सपोर्ट होती तो ये सऊदी अरब का दौरा मुलतवी करना पड़ता शहबाज शरीफ साहब को? इतने ठंडे पसीने आ रहे होते। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की भी आज मुलाकात है, फिर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत भी ईद के बाद करनी है, तो इनको तो हाथ पैर पड़े हैं। तमाम तर सपोर्ट में तो ऐसे नहीं होता। अवाम की सपोर्ट नहीं है ना, बाकी सपोर्ट देखिए बात ये हाँ, सही बात है, अवाम की सपोर्ट नहीं है इन्हें, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि सब लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनको हेल्प आउट कर दिया जाए, लेकिन नहीं, ऐसा हो नहीं रहा। और ना जो हेल्प आउट करने वाले हैं वो भी ऐसे, अब मेरे ख्याल में वो भी थक चुके हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इतना बर्डन कोई भी किसी का नहीं उठाता और ना कोई उठाएगा, ठीक है जी। और एक लाइबिलिटी जब बनना शुरू हो जाए, कोई भी, चाहे इमरान खान लाइबिलिटी बनना शुरू हो गए थे या ये लोग लाइबिलिटी बनना शुरू हो जाए, तो कोई भी उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई भी नहीं उठाएगा लाइबिलिटीज़, कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं पालता। सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रख लें। सो हनीमून जो होता है किसी वक्त भी ओवर हो जाता है और उसमें देर नहीं लगती, और वो हनीमून 1 साल के बाद ओवर होता है। खैर एनीवे डिपेंड करता है, देखें जी, डिपेंड करता है, क्योंकि इमरान खान साहब का हनीमून खत्म हुआ था तकरीबन 2-2.5 साल के बाद, और बाकी जो उन्होंने टाइम गुजारा था वो ग्रेस पीरियड था। और वो उनको जो जिनके साथ था हनीमून, वो हनीमून और उनका काफ़ी अर्सा पहले ही, कम से कम 1.5 साल पहले, हुकूमत जाने से 1.5 साल पहले ही इमरान खान के ख़त्म हो चुका था, लेकिन वो उसके बाद भी उसको ड्रैग करते रहे। और इसी वजह से जब हनीमून ख़त्म हुआ तो दूसरे लोगों ने वहाँ पे स्पेस अपनी बनानी शुरू कर दी थी। इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो उसको किसी तरीके से हैंडल कर लेते, लेकिन खैर ये पॉलिटिक्स है, होता है, इसी तरह चलता रहता है। बट देन अगेन, आज मैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो पल्स है मैं ज़रा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हालात थे कि जितने पॉलिटिशियंस थे उनके लिए जनाब बाकायदा प्रॉपर सीटिंग्स वहाँ पे अरेंज की गई थी और उनको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया गया पंचायत वाला था। और माहौल आपने था। कहा जी चांद नजर नहीं आ रहा, किस वाला? पंचायत वाला माहौल था। पंचायत नहीं, नॉट पंचायत, पंचायत वाला माहौल मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ पे इज्जत और आबरू के साथ उनको बिठाया गया था। और आपने कहा जी चांद नजर नहीं आ रहा अभी तक, चांद मैंने आज बहुत देखे वहाँ पे अदालत के अंदर, और हर कुर्सी पे एक चांद बैठा हुआ था।
और मुख्तलिफ जमातों के चांद थे वहाँ पे, और उन्होंने जनाब वहाँ पे जिस तरीके से एहतराम के साथ वहाँ पे वो बातचीत कर रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मुझे समझ नहीं आई। खैर एनीवेज, बाहर स्टैंस डिफरेंट होता है, अंदर स्टैंस डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें राना साहब नुक्ता राना साहब नुक्ता आ गया। आपने जब सवाल जी वो अभी मौलाना साहब कह रहे हैं हमने अपने दोस्तों को भी बताया, अदालत को भी, हुक्मरान इत्तेहादियों को भी हमने कहा कि हमारी पार्लियामेंट तो इन पर अदम एतमाद कर चुकी है, हम करारदादे पास कर चुके हैं, हम किस मुंह से जाएं अदालत के सामने। ये नून लीग को बात समझ नहीं आई थी? ख्वाजा साद रफीक वहां क्यों पहुंचे हुए थे? पक्के पैरों पे नहीं है ये? देखिए जी, मौलाना साहब के साथ मैं तो सींग नहीं फंसा सकता। मौलाना साहब बादशाह आदमी है, मौलाना साहब बहुत बड़े सियासतदान है। नहीं, उनके नुक्ते में आपको देखिए मेरे आपको उनकी बात में वजन नहीं लगता कि पार्लियामेंट उस पर एक स्टैंड ले चुकी है, और मौलाना साहब उस पर चीख चीख के ये बता रहे हैं, अपने इत्तेहादियों को समझा रहे हैं कि उस करारदाद का कोई मकसद था, कोई माखज था, कोई मंबा था, कोई मसला था उसके बैक एंड पे, और उसको आप सामने उधर ही जा रहे हैं। तो इसमें वजन नहीं लगता आपको? एक छोटा सा नुक्ता, मौलाना साहब अपने बेटे से अगर उस करारदाद के ऊपर दस्तखत करवा देते ना तो शायद वजन ज्यादा पड़ जाता उस करारदाद। अपने बेटे से तो दस्तखत करवाए नहीं। अच्छा, खैर मौलाना साहब की देखे वहाँ पे बाकी मौलाना साहब का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, और मौलाना साहब की तरफ से जो चांद आने थे वो चांद वहाँ पे नजर नहीं आए। लेकिन एनीवेज मौलाना साहब जो है थोड़ा देर लगाते हैं लेकिन मान जाते होते हैं, इतने रिजिड भी नहीं है मौलाना साहब, और बड़े, जैसे मैंने पहले कहा, बड़े मंजे हुए सियासतदान है। हाँ, कभी कभी वो बच्चे होते हैं ना, जब उनको कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो जिद करते हैं और वो ज़मीन पे टांगे शांगे मार रहे होते हैं इस तरह कि नहीं मुझे चाहिए। लेकिन एनीवेज मौलाना साहब अक्सर बाद मान भी जाते हैं, बल्कि ज्यादातर मान जाते हैं। ईद के बाद मान जाएंगे? ईद के दौरान तो मुझे लगता है सियासी गहमा गहमी और मुलाकातें जारी रहेंगी, मान जाएंगे। ईद के दौरान ही मान जाएंगे, दौरान मान जाएंगे। ईद आ रही है, ईदियाँ शीदियाँ लेनी है लोगों ने, उनसे देनी है उनको, फिर उसके बाद जनाब वो मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एनीवेज वहाँ पे एक सिचुएशन ये थी कि देखें, एक बात वहाँ पे सिराजुल हक साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सिराजुल हक साहब वहाँ पे जनाब ऐसे लग रहा था जब इमरान खान साहब से मिलने गए थे ना, तो लोग शायद ये जहन में समझ रहे थे कि मौलाना साहब अपना सिराजुल हक साहब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे उनकी कोई आइस ब्रेक हो जाएगी और सिराजुल हक साहब जो है विल जेल विद इमरान खान। लेकिन आज जो उनकी जो वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने केस प्लीड किया वहाँ पे अदालत में, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि उनका टिल्ट जो है ना वो टूवर्ड्स पीडीएम बहुत ज़्यादा है। लेकिन देन अगेन आई अंडरस्टैंड, मौलाना साहब को एक के पास एक कोशिश कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं कि सारी जमातें मिल के बैठ के कोई ना कोई हल निकाल लें। लेकिन डेडलाइन जो है वो मुझे देती हुई नजर आती है अदालत, क्योंकि डेडलाइन के बगैर सारी जमातें बैठ के अपना हल नहीं निकालेंगी, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर आप बिल्कुल ओपन छोड़ देना फील्ड के जनाब तुसी अपना हल कट के ते साडे कोल आ जाना अदालत, नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। और वहाँ पे डेडलाइन जरूर दी गई है और उन्होंने कहा मंडे को फिर बैठ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे अच्छे हालात थे, बड़े खुशगवार माहौल था और बड़े अच्छे तरीके से सब लोग वहाँ पे एहतराम के साथ पॉलिटिशियंस वहाँ पे जज साहब के साथ बिल्कुल वो उन्होंने भी कहा कि सोशल मीडिया के बयान, जी राना साहब जल्दी कर रहे, थोड़ा टाइम रह गया। एक सबसे इम्पोर्टेंट, जल्दी मैं की करनी, जल्दी कोर्ट करे या जल्दी जनाब पॉलिटिशियंस करें, मैं जल्दी की करनी है। लेकिन एनीवेज वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि वहाँ पे जो निकलना चाहिए ना आउटकम उसका, तुसी मनु गाली पुला दी आयशा खैर मैं बात गल इमरान साहब आप याद करें बात, याद करें बात प्लीज। अभी हम ना इमरान शफकत साहब की तरफ चले जाते हैं। इमरान शफकत साहब देखें, हाँ इमरान साहब की तरफ चलें आप। हाँ जी, इमरान साहब नीला रंग पहन के बैठे हैं तो नीले पीले सवाल उनके सामने रख देते हैं। इमरान साहब, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ये कहा कि पहले हमसे डंडे के जोर पे मुज़ाकरात करवाए जाते थे और अब हथौड़े के जोर पर कराए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात की विंडो है इसके हवाले से बड़ा ये जेन्युइन क्वेश्चन आ रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि मुज़ाकरात की विंडो वाकई सियासतदानों के लिए क्रिएट की गई है या इमरान खान साहब के लिए? नहीं, वो तो आज खुल के बात कर दी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। हम तो खैर फकीर लोग हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान फेवरेट है, इमरान खान के लिए सारी आइन रीराइट भी किया गया, सब कुछ किया गया। अब इसके पीछे वजूहात पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी खदशात हैं कि ये बात हो सकती है, ये बात हो सकती है। लेकिन जो बात उन्होंने हथौड़े वाली की, वो देखें, जो हथौड़े के ऊपर डंडा भारी होता है, मुझे लगता है पाकिस्तान की तारीख में तो भारी होता है। अब के पास वो हथौड़े वाले से डरता नहीं है, ये आप ज़हन में रखिए। दूसरी बात ये कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, जब हाथी का पाँव पड़ चुका है
तो अब लोग जरा इज्जत बचा रहे हैं, दामन बचा रहे हैं, इधर उधर जो है वो रास्ता देख रहे हैं कि कोई इधर से इज्जत बच जाए, कोई इज्जत से इज्जत रह जाए। देखें, बात ये है कि 5 बंदे बड़े जरी किस्म के आपके सामने आके बैठे हैं, आपको पूरी सिचुएशन समझाएं, आपको सारी चीजें एक एक चीज समझाएं, बिटवीन द लाइन भी मैसेज कन्वे करें और बिटवीन द लाइन मैसेज आपको समझ भी आ रहा हो। आपने माहौल इतना सुल्तान रही वाला पहले बना दिया हो कि यार के ये कर देगा, मैं वो राणा साहब को याद होगा कि मैं टब्बर पिया डकारना मारा, इस तरह डायलॉग बाजी चल रही हो अदालत के नाम के ऊपर, तो फिर नाम के ऊपर, तो फिर आपको इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती है। अच्छा। तो अब जो है वो रहमान ने जो बात की, मुझे तो वो ठीक लगी है कि आप वापसी का रास्ता ढूंढें, तो आप अपना फैसला वापस लें। ये राणा साहब ने कहा, सॉरी राणा साहब कह रहा हूँ, मौलाना साहब ने कहा। आप पे राणा बोल रहा है। खुदा दा वास्ता है कितने और सर थोड़ा जो इमरान साहब थोड़ा रखो। जी, हमारे राणा साहब भी निगरान सेटअप में भी राणा ही होंगे, ये राणा साहब निगरान सेटअप में वजीर दाखिला होंगे, तो इस वजह से फिर किसी को दाखिला नहीं मिलना, फिर किसी को दाखिला नहीं मिलना। अच्छा, मुझे ना इमरान साहब आपकी बात समझ आ गई, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं डॉक्टर साहब को शामिल कर लेती हूँ गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब, बात यह है कि आइन का जब मामला है ना, तो आइन को तो मुशावरत से भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता या चेंज नहीं किया जा सकता। तो अदालत जब ये हुक्म देने पर मजबूर हुई कि नहीं सियासतदानी आए और रास्ता निकालें, तो इससे तो यूं लगता है कि अदालत पे कोई दबाव है जिसकी वजह से वो आइन, और ये 14 मई का बार बार कहना कि ये तारीख चेंज नहीं होगी, इससे भी पीछे हट सकती है। मेरा ख्याल में दबाव इस बात का है, इशू इलेक्शन डेट नहीं है, जो दबाव है इलेक्टोरल प्रोसेस का है कि आप कहते हैं हाँ जी सारे वोट पाने आ जाओ, तो बंदा कोई ना हो तो कादा इलेक्शन है। मतदानों को इन्वॉल्व कर रहे हैं बीच में कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको हम बनाए मीनिंगफुल, ताकि हम आइन को तकवीत दें, हम पार्लियामान को तकवीत दें। और मैं समझता हूँ ये जायज़ सोच है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन एक बात दुरुस्त है कि फैसला बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है, उसको आप समझे कि मेरे कहने पे किया है, आपके कहने पे किया है, इट हैज टू बी अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजंस, अपने फैसले उनको इस बात पे मजबूर नहीं करते कि इसमें अड़ जाए। अगर पार्टियां फैसला करती है कि हम रिव्यू सीक करना चाह रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट में रिव्यू सीक कर रहे हैं, तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट का जाती मसला थोड़ी है, मसला है। ये दुरुस्त है कि हमने इसको पंचायती माहौल बना दिया है और उसकी वजह से ये खलवाड़ पैदा हो गया है। मैं बड़े अदब से कहूँगा, अब भी हम सबको शायद इसको पछताए कि हमने क्यों ना किया, इस खलवाड़ को समेट लें और आइन के मुताबिक चले। और आइन में गुंजाइश रिव्यू है और रिव्यू थ्रू प्रोसेस है। ये कारदादे करना और जल्द से जुलूस से कहना, फिर तो रोज एक जिस पेड़ में कत्ल होगा उस पेड़ के बंदे इकट्ठे होके आ जाएंगे, हाँ जी ये बंदा बरी कर दो, बरी कर देंगे क्या? तो इसमें यकीनन क्योंकि प्रोसेस इलेक्टोरल है, इसलिए ये सोच आ रही है और इसे मैं समझता हूं। और ये डॉक्टर साहब ये जो अदालती इस्लाहात बिल है जिसका गैजेट नोटिफिकेशन अगर आ जाए तो उसके बाद इसकी क्या हैसियत होगी? क्या वो जो उसमें सिफारिशात की गई हैं उन पे फौरी अमल दरामद मुमकिन होगा? अपील में चली जाएगी हुकूमत? जम रहे अपील कहाँ करेंगे? अदालत में अपील कर दी है ना। और अब जहां तक अपील का तल्लुक है, इसका भी प्रोसेस और जो इसके महवर है वो अदालत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन्हीं नुक्तों को सवारते हैं कुछ मजीद ब्रेक से। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा अतर, आज की समात में अब राणा साहब ने जो मंजर कशी की, उन्होंने कहा कि अदालत में चांद उन्होंने देखे, लेकिन इसके बावजूद अमावस की रात वहाँ रही कि कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका और अब मामला ईद के बाद चला गया। और शेख रशीद साहब को तो इतनी जल्दी है, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए लेकिन इतने भी ना तवील हो जाए कि छोटी और बड़ी ईद एक साथ हो जाए। और अब जो हुकूमत है वो चाहती है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो। आपको पता है अक्टूबर में मंजर क्या होगा, कौन नहीं होगा और कौन आ चुका होगा। जबकि अपोजिशन की कोशिश है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब या जो भी उनकी तशरीह है इस जल्द अज जल्द इंतखाबात का इनेकाद वो चाहते हैं। आप दरमियानी रास्ता अगर देख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या ऐसी तजवीज़ है जिस पे सुप्रीम कोर्ट को गौर करना चाहिए और कोई काबिल अमल राह निकल सकती है?
क्योंकि सियासी जमातें तो इत्तफाक राय पहले नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगी। देखें, एक तो ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है हमारे लिए, बल्कि परेशान कुन सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों से कह रही है कि जनाब आप मिल के बैठें और कोई हल निकालें। ये तमाम मोअज़्ज़िज़ जमातें हैं, इन तमाम जमातों को वोट पड़ता है, तमाम जमातें इस मुल्क में हुक्मरानी भी करती रही हैं, अपोजिशन भी करती रही हैं, इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। क्या ये लोग खुद मिल बैठ के कोई चीज़ नहीं निकाल सकते थे कि आज अदालत के सामने दौड़ते हुए जा रहे हैं? पहले अदालत के ऊपर कभी अदम एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन खुद ये किसी मसले का हल नहीं निकाल सकते। इसी तरह बिलावल साहब जो हैं, उनकी जो जमात है, अब बिलावल साहब की हुकूमत हमें ये बता रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि रॉ जो है वो बड़ी एक्टिव हो गई है। लेकिन बिलावल साहब भारत में जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। क्या वहां पे जाके वो उनको बताएंगे कि आपकी वजह से हमारे मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ चुकी है, हमारे मुल्क में हम इंतखाबात नहीं करवा सकते क्योंकि आपकी एजेंसियों का ये किरदार है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान के अंदर? क्या वो ये बताने जा रहे हैं? और लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ये बताने जा रहे होंगे। मसला ये है कि मसाइल किसी तीसरे मुल्क ने या किसी तीसरे इदारे ने हल नहीं करने हैं। यहाँ पे भारत की मिसाल मैंने इसलिए दी है कि ना भारत इसका जिम्मेदार है, ना अदालत इसकी जिम्मेदार है, ना कोई और फरीक इसका जिम्मेदार। जिम्मेदार इसके सियासतदान हैं जिनके पास इख्तियार है और जिनको सब कुछ आइन के अंदर वाज़े तौर पे पता हुआ है कि हमने किस तरह करना है। क्या ये जमहूरी रवायात हैं बिलावल की जमात की कि आज अली अमीन गंडापुर को अब सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया? जो बंदा पकड़ते हैं उसके साथ जो ये कर रहे हैं, क्या इसकी कोई नज़ीर मिलती है? क्या इस तरह जमहूरियतें चलती हैं? इसमें खान साहब के दौर में भी बहुत कुछ होता रहा, आइडियल ज़माना नहीं था वो, इस दौर में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन या रिक्वेस्ट ये सियासतदानों से है कि आप लोग खुद भी अपने हाथ में कुछ लेना। आप दूसरों को देख के क्यों बगलें बजाते हैं कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने थोड़ा उठा लिया, फलाने ने डंडा उठा लिया? भाई नहीं, आप लोग खुद जो है आइन को उठाएं, कानून को उठाएं और जो अवाम की जिसे आप कहते हैं विल है या जो उनकी ख्वाहिशात हैं उनको सामने रखें और इस मुल्क के फैसले करें। यकीन कीजिए बहुत सारी दीगर ताकतों का किरदार खुद ही महदूद हो जाएगा। ताकतों का किरदार महदूद हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी कह रहे हैं कि मसाइल की वजह यह है कि अभी तक गैर सियासी नहीं हुए वो जिन्हें गैर सियासी होना चाहिए था। राना साहब, ये मामला इतना सादा और सहल नहीं है। कहा तो ये जा रहा है, जैसे इमरान शफकत साहब ने भी तशरीह की कि कुछ ऐसे मामला है कि एक साइड को फेस सेविंग चाहिए, लेकिन अगर ये इतने आराम से निकल चुका है बाल, तो शहबाज शरीफ साहब को ये दौरा मुलतवी करने की क्या ज़रूरत थी? ये वाकई अंदरूनी मसाइल है जिनकी वजह से उनका दौरा मुलतवी हुआ या झंडी नहीं दिखाई गई? देखिए, मसाइल हर जगह पे है। मसाइल अंदरूनी मसाइल मैं सुप्रीम कोर्ट से शुरू करूंगा। अंदरूनी मसाइल सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, अंदरूनी मसाइल इस वक्त पीडीएम की हुकूमत में भी हैं। अंदरूनी मसाइल जो हैं हर जगह पे मौजूद हैं। ठीक है, इसको आप बिल्कुल, ये दीवार पे लिखा हुआ है, इस पे आर्गू करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सामने नजर आ रहा है, हर जगह पे अंदरूनी मसाइल मौजूद हैं। अब उन अंदरूनी मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है वो हमने नहीं हल करना, वो जिनके अंदर मसाइल हैं वो खुद हल करेंगे। बड़ा मसला ना माशी मसला था जिसके लिए अब ये सऊदी अरब का दौरा, वैसे तो निजी नोईद का भी हो सकता है कि उम्रे की अदायगी के लिए उनके बड़े भाई पहले वहीं मौजूद हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का जाना भी शेड्यूल था, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने दौरा मुलतवी किया। वहाँ वो हुकाम से मुलाकातें करते हैं, फिर सऊदी अरब के साथ जो हमारे टाइज़ हैं, फिर जो ऐलान है फ़ंड वगैरह का। मीनवाइल पाकिस्तान की मदद के सिलसिले में सऊदी अरब की जानिब से पेशरफ्त हो सकती थी, लेकिन ये दौरा मुलतवी क्यों हुआ, ये क्वेश्चन है। ये सऊदी हुकाम की तरफ से तो नहीं कोई टाल मटोल की गई? नहीं आयशा, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, देखें जो पीडीएम की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मसाइल है। मैंने पीडीएम की हुकूमत के मसाइल बता दिए, मैं नून की हुकूमत के भी मसाइल बता रहा हूँ। अच्छा। नून की हुकूमत को भी मसाइल है और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी मसाइल दरपेश हैं और उनका सामना है। ठीक है, और वहाँ पे जो आप बात पूछ रही हैं मेरे से कि सऊदीज ने उनको डिनाई किया है, उनको आने के लिए मशवरा नहीं दिया या उनको एक्सक्यूज किया है या वट एवर लैंग्वेज यू कैन यूज, वो ऐसी बात नहीं है। फिलहाल जो मसाइल हैं वो अंदर के हैं, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के मसाइल हैं, मसले हैं, और वो मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो इस वक्त उनके खिलाफ जिस तरीके से साजिश आइवुड से हो रही है फ्रॉम विद इन मुस्लिम लीग नून, वो बहुत उसको बड़ी गहरी नज़र से देखा जा रहा है। और उनके जो फैमिली के लोग हैं, इमीडिएट फैमिली के लोग जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के हैं, वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं
और इससे ज़्यादा डिटेल में मैं क्या जाऊं, फिर वो एक हमारे ऊपर भी एक तलवार लटक रही होती है। सो बेसिकली उनके अपनी फैमिली, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एक साजिश का इस वक्त शिकार है और उनकी इमीडिएट फैमिली जो है वो उसको लुक इनटू कर रही है, वो उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त वहाँ जाना एक मुश्किल कदम था और उनके यहाँ पे पाकिस्तान में रहना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त कुछ भी हो सकता है और कोई भी मूड हो सकता है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि यहाँ पे कोई लायबिलिटीज़ नहीं पालता, ठीक है, चाहे वो लायबिलिटी किसी की भी हो, चाहे वो लायबिलिटी इमरान खान साहब की थी, चाहे वो लायबिलिटी मौजूदा हुकूमत में जो मौजूद हैं उनकी हो, चाहे किसी की भी लायबिलिटी हो। लायबिलिटी कोई नहीं पालता और अगर लायबिलिटी को पालना पड़ जाए और उनके गले पड़ना शुरू हो जाए तो लायबिलिटीज से सब लोग जान छुड़ाते हैं। एज सून एज पॉसिबल दे वांट टू लाइक डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द लायबिलिटीज। तो ये वजह है जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब नहीं जा रहे और नहीं जाना चाहते। वो अपने अंदर के भी मसाइल हैं उनके और वैसे भी मसाइल हैं। हाँ ठीक है, ये बड़ा अहम नुक्ता जो आपने बताया और इसमें इमरान शफकत साहब आप देख सकते हैं कि तजाद है राना साहब की राय में और आपके मुताबिक फेस सेविंग इधर को चाहिए, उनके मुताबिक वो लायबिलिटी, दूसरी साइड लायबिलिटी बन चुकी है। अब आप ये कहें कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तब भी तारीख जो है वो आपको पता है कि किस अंदाज की आएगी। मौलाना साहब ने भी आज ये कहा कि इमरान खान किसी तारीख पर मुत्तफिक हो जाएं तो 14 मई की तारीख की कोई हैसियत नहीं, लेकिन हम अगर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं तो हमारे लिए 14 मई ज़रूरी है। इस नुक्ते में भी उन्होंने बात ख़त्म कर दी। अब अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तब भी विन विन सिचुएशन, और अगर नहीं होते तो तौहीन अदालत की सूरत में भी तलवार इन्हीं के पास है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि फेस सेविंग इनको चाहिए? देखें, वो जिनसे मुलाकातें हुई हैं इनकी, वो तो वो जाने और इनका काम जाने। रास्ता इमरान साहब उन पे ना रहना, उन पे ना रहना साढ़े तो ना रहना भी नहीं है जी। मैं सिर्फ ये इतना आसान भी नहीं है। पाकिस्तान के मारूजी हालात देखें, पाकिस्तान की तारीख से हम वाकिफ हैं और ये जो है इतना भी कोई टार्जन यहाँ पे कोई नहीं है, अभी तक तो कोई नहीं है। कल को कोई आ जाए तो कोई अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, तो सूरत हाल ये है कि जो आपने बात की कि कामयाब अगर होते हैं तो विद विन सिचुएशन। मुज़ाकरात तो आज नाकाम हो गए, किसने करने हैं मुज़ाकरात? नहीं, उन्होंने कहा है मौलाना को ईद में मना ले, मौलाना को ईद में मना ले, ईद के दिनों में। नहीं मेरा नहीं ख्याल कि अच्छा वैसे ईदियां शीदियां लब्दियां ने ईदी लैंडी होंदी है, देनी होंदी है, ठीक हो जाता है कम। नहीं अच्छा देखें, बात ये है कि अब मैं आज की कम था कि 4 बजे मुज़ाकरात करके आ जाएं और हमें एक डेट दे दें, और डेट भी ऐसी हो कि 14 मई के दिन में सारे एक ही अब ऊपर इंतखाबात हो जाए। असल इशू तो ये बना हुआ है ना कि पहले तो सिर्फ पंजाब का इशू था, अब वो बात हो रही है कि डेट 14 मई की है। आप जो है वो तमाम इंतखाबात एक डेट को करवाने के लिए आ जाए और हमें बता दें, ज़हन में रहे कि 14 मई से आगे नहीं जाएगी बात। ये उन्होंने कही जस्टिस मुनीब साहब ने, ये इख्तियार हम आगे बढ़ा देंगे। वक्री गल खान साहब नू अगर कोई डेट और पसंद आ जाए, मसला सारा जो है वो सितंबर के ऊपर सियासत हो रही है। सितंबर की लड़ाई कोई अगस्त में लड़ना चाहता है, कुछ लड़ना चाहता है, सितंबर की लड़ाई कोई अक्टूबर में लड़ना चाहता है। तो ये सूरत हाल है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि कौन जीता। जो जीता वो सिकंदर। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास मॉरल अथॉरिटी कोई नहीं रही। उसके मुंह के ऊपर खड़े होके लोग कह रहे हैं कि जी के हाँ वो मानते हैं ना, आप जो हैं वो 4 वाला फैसला लेके आए और ना आपकी कोई हैसियत है। आज उसूलन जो डेट देने की बजाय जो बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कंटेम्प्ट के नोटिस जारी हो जाने, अगर कोई मॉरल अथॉरिटी बाकी बची है। बिल्कुल, वो लाइमलाइट में जब आप आते हैं तो आपको उसकी एक प्राइस भी पे करनी पड़ती है, इसीलिए फिर आपको तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। इमरान ने बड़ी खूबसूरत बात की कि सितंबर के ऊपर सारी लड़ाई है, तो कभी नवंबर के ऊपर लड़ाई और कभी सितंबर के ऊपर लड़ाई, इसके दरमियान मुल्क कहीं कुचला गया और इसकी मईशत भी। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। और अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी होने वाले इन मुज़ाकरात पर हैं जो कि सियासी जमातों के दरमियान ही हो रहे हैं। यानी कान को इधर के बजाय उधर से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बहुत सिग्निफिकेंट थी कि बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, यानी ज़बरदस्ती नहीं कराए जा सकते। और एक
साजिश हो रही है 1 यूनिट की। इन स्टेटमेंट्स के होते हुए डॉक्टर साहब और दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोलाबारी भी जारी है और अपनी अपनी तशरीह भी है सारे मामले की। अगर ऐसे में मुज़ाकरात में कुछ निकात पर इत्तफाक करने में सियासी जमातें कामयाब हो भी जाती हैं तो उन पर अमल दरामद का जामिन कौन बनेगा? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट तो दोनों तरफ है, कौन जमानत देगा? जमानत तो हुकूमत वक्त ही देती है जी। अब जैसे पहले बात हो रही थी कि जहाँ सियासी पार्टीज हैं उनका महवर तो टब्बर बना हुआ है, इसकी जमानत तो हुकूमत दे सकती है और हुकूमत अगर पहलू तही करे। हुकूमत की जमानत पे इमरान खान साहब एतमाद करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब आपके हिसाब से कहना चाहता हूँ कि जो बिल्कुल है वो आइन के दायरे में रहते हुए अमल करना है। बात तो हो रही है कि 2 असेंबली और उनका इलेक्शन हुआ था। अब आइंदा ये करेंगे इससे गए था कि मुद्दा होएगा हो कि हर जगह पे खड़ा देंगे, ये तो कोई पहुंच नहीं था। इसका बताऊंगा कि वो जो इसका हल जो है वो सियासी है और सियासी हल जो है वो आइन के जिम्मे होता है और पार्लियामेंट में गाड़ी पास कर रहा है, वहाँ गाड़ी लेट कर रहा है, दूसरी गाड़ी में खूब गाड़ी दूंगी। जो अंदाज है मुख्तलिफ का वो बहुत ही गलत है। ठीक है, अभी ठीक है। अब जब हम ये शो इस हफ्ते का आखिरी है और उसके बाद ईद के बाद ही हम वापस आएंगे और तभी ये सारे का सारा शोर दोबारा वापस आएगा और अभाम तब भी बरकरार रहेगा। अतर मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप अगले हफ्ते क्या होता देख रहे हैं? इत्तेहादी जमातों का इजलास होगा, उसमें कुछ बड़े फैसले किए जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट की अगली समाअत से ही कोई हल निकलेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सियासतदान मिलकर कोई हल निकाल सकेंगे। अब अदालत का एक फैसला आया है तो लगता है ऐसा ही है कि जो कुछ भी होगा उसमें लीडिंग किरदार अदालत का ही होगा, इसलिए कि मामलात अदालत के थ्रू चल रहे हैं। अभी भी जो सारे मोअज़्ज़िज़ कायदीन वहाँ पे अदालत में पहुँचे वो खुद नहीं पहुँचे, उनको भी अदालत ने बुलाया, ऑल्दो कि वो अदालत के ऊपर तनकीद भी करते रहे। तो मुझे यही लग रहा है कि ये हमारी बदकिस्मती इसे कहें, लेकिन मुझे किरदार यही लगता है कि अदालत का होगा और उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमें। लेकिन इमरान शफकत साहब कह रहे हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। वो कह रहे हैं कि जो पहले थे वही अब भी सरपरस्त हैं और आप कह रहे हैं कि अदालत की तरफ से ही फैसला आएगा और अदालत ही देखेगी उन मामलों को। दोनों में तजाद नहीं है अतर? देखें, यकीनन ये यहाँ पे एक राय पाई जाती है। मसला ये है कि वो कहते हैं कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हो गए, पॉलिटिकल हो गए, 70 साल का जो हमारा किरदार था हमने वो छोड़ दिया है। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद बज़िद है इस चीज़ के ऊपर या ये बावर करवाने के ऊपर कि जी इमरान खान इसलिए वापस नहीं आ सकता कि खुदा न खास्ता किसी और की ख्वाहिश है। तो देखें, हम आइन के ऊपर क्यों नहीं भरोसा करते, हम अवाम के ऊपर क्यों नहीं भरोसा करते? जो चीज़ें सामने उनको तो देख लेना। किसी भी जो कुव्वत पीछे चल रही है उसको तो आप छोड़ दें। सामने आइन में लिखा है उसके मुताबिक अदालत में भी मामला चल रहे हैं, सियासत भी चल रही है, इलेक्शंस भी होंगे। तो ये सारे मामला आप सियासतदान आगे लेके चलें। इनको बहुत शौक है कि पीछे इन्होंने गड्ढे खोदने और उनके अंदर से कोई चीज निकालनी है। भाई आगे बढ़े और चीजों को आगे लेके चलें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना साहब, ईद के बाद आप किसकी ईद होती देख रहे हैं अब, बिफोर वी क्लोज दिस शो? देखिए जी, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, अदालत जो है उसको करना तो चाहिए, उसको तो एक स्टेप लेना चाहिए और जो स्टेप जो है अल्टीमेट स्टेप लेना चाहिए उसको। और मेरे ख्याल में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बहुत भी ज़्यादा तलवार गिरी तो किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट पे गिरेगी अदालत की तरफ से। अच्छा। बहुत ज़्यादा अगर कोई ऐसी इकदाम उठा लिया अगर किसी यहाँ पे अदालत ने, तो किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट की शामत आ सकती है। अदर देन दैट मुझे कुछ नजर नहीं आता होते हुए और ना मुझे सियासतदानों में से चले शहबाज शरीफ साहब को तसल्ली हो गई। इससे पहले तो आप उन्हें डरा रहे थे, लेकिन राना साहब ने भी रेस्ट्रेंट से काम लिया और राना साहब कह रहे हैं रेस्ट्रेंट से काम लेगी। मामला तभी सुलझ सकते हैं जब सियासतदान मामलात को अपने हाथ में लें, वो मामला जो सियासी हैं, और जो दीगर मामलात हैं वो उन इदारों तक छोड़ें, वो इदारे भी अपने काम और अपनी हदूद के मुताबिक ही परफॉर्म करें। मैं अपने पैनल को ईद की बहुत सी मुबारकबाद पहुंचाते हुए आप सबको भी सुनो फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक कन्वे करती हूँ और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने कहबान।